पहला वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत। 1 John chapter 5 verse 13। तो यूहन्ना की अंजील नहीं, ये पहला यूहन्ना, ये लास्ट में है, वन ऑफ द लास्ट बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत। लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। तो परमेश्वर का दास कहता है कि जो पहली चीज जिसके पीछे सारी दुनिया घूम रही है, इटर्नल लाइफ, मोक्ष, अनंत जीवन, उसने पहले ही कह दिया। वो कहता जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते हैं, वो कहता अनंत जीवन तुम्हारा है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है उसने पहले हल कर दी, अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाय होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। सभी कहे आमीन। दैट इज अ रेवलेशन। वो कहता हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलता है। ये परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थनाएं लेके जाते हैं तो वो कहता कि ऐसे मत जाओ कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु विद फुल कॉन्फिडेंस हियाय से जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम कोई वचन पढ़ते हैं तो हम उसे डीपली नहीं पढ़ पाते, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं। और फिर जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके हम मांगते हैं और वो हमें नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि यार परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, प्रार्थना में मांगोगे, वो तुम्हें मिलेगा। और मैंने प्रार्थना में मांगा मगर मुझे मिला नहीं। हालेलुया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, तो ये पूरा होना चाहिए। तो फिर हम उसके परमेश्वर के वचन को डाउट करना स्टार्ट करते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन सच्चा है? क्या ये उसके लिए वर्क किया, मेरे लिए क्यों नहीं काम किया? और क्या होता है, कई बार हम डीपली उस वचन को नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं। दो तरीके हैं प्रेयर करने के, और मैं 2 तरीके आपके साथ आज शेयर करूंगा। एक तरीका है कि हम अपने मन से प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहता है? और कहता और हमें उसके सामने जो हियाय होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक तरीका है प्रार्थना करने का कि हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए आप ये कर दें, परमेश्वर मुझे ये वाली जॉब मिल जाए, परमेश्वर मेरी शादी इससे हो जाए, परमेश्वर मेरे लिए ये बिजनेस खुल जाए, परमेश्वर मुझे इस कंट्री का वीजा मिल जाए। ये हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, हालेलुया, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, तो यहां आकर प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी इच्छा के अनुसार वो कहता जो तुम मांगोगे वो तुम पाओगे। अब कुछ लोग सैड हो गए, जो हम चाहते हैं वो नहीं। और ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। द इफेक्टिव प्रेयर इज, जो इफेक्टिव प्रेयर है, जो पावरफुल प्रेयर है, वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की जाती है। कहता जो कुछ तुम उसकी इच्छा, दोबारा पढ़ते हैं, और हमें उसके सामने
जो न्याय होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। सभी गए हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार, दैट इज द इफेक्टिव प्रेयर। और ये पावरफुल प्रेयर है जो हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। दो तरीके हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। एक वचन हम और पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय। यिर्मयाह की किताब बुक ऑफ जर्माया उसका 29 चैप्टर 29, जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन की ब्यूटी, कि कैसा परमेश्वर का वचन ब्यूटीफुल है। अगर हम समझ जाएं परमेश्वर का वचन, हमें लाइफ को जीने में आसानी हो जाएगी। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 लिखा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। ये परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं, ये कोई स्वर्गदूत नहीं, ये परमेश्वर यहोवा खुद बोल रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। सभी कहें हालेलुया। वो कहता, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आपके लिए पहले तो गुड न्यूज है कि परमेश्वर यहोवा आपके लिए सोचते हैं। वो आपके लिए, आप सोचते हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरा कौन है। आप लोनली फील करते हैं, आप अकेलापन फील करते हैं। नो, परमेश्वर यहोवा आपके लिए कल्पनाएं कर रहे हैं, और वो ऑल द टाइम जब परमेश्वर बैठे हैं वो आपके बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने इसकी लाइफ में क्या करना है, मैंने इसकी लाइफ में क्या करना है। और वो कहते जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। इट मींस जो परमेश्वर ने आपके बारे में प्लान्स बनाए हैं उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें परमेश्वर जानते हैं। वो कहता, उन कल्पनाओं को मैं जानता हूं। ना तो आप जानते हैं उन कल्पनाओं को, ना आपके माँ बाप जानते हैं, ना आपके रिश्तेदार जानते हैं, और ना ही शैतान जानता है। और जो बंदा आपके खिलाफ जादू और टोने कर रहा है, ना वो जानता है। जो कर्सेस आपके ऊपर रिलीज किए जा रहे हैं, इस ऑल्टर से वो कर्सेस रिलीज किए जा रहे हैं, ना वो ऑल्टर जानता है। वो कहता, जो प्लान, जो पर्पसेस, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में हैं उन्हें मैं जानता हूं। और आगे क्या कहता है? कहता, उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। वो तुम्हारी हानि की नहीं है। डजंट मैटर तुम्हारी लाइफ में आज क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, परंतु जो परमेश्वर यहोवा का प्लान है, जो उसकी कल्पनाएं तुम्हारे विषय में है, वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। और आगे क्या कहता है? कहता, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, दैट इज अ गुड न्यूज। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। सभी के हालेलुया, दैट इज अ पावरफुल वर्ड। कहता, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे कुशल की हैं, वो हानि की नहीं है। आपको पता, परमेश्वर को कई लोग ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। एक
बिलीवर के लिए दो तरीके हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए। कई लोग परमेश्वर के पास जाते हैं हाफ हार्टेड, आधे मन से, आधे अधूरे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। रीजन क्या है? वो कहता तुम पूर्ण मन से मेरे पास आओ, पूर्ण मन से, हाफ हार्टेडली नहीं, पूर्ण मन से। और जब हम पूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाएंगे, हम उसे ढूंढेंगे और उसे पालेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और वो हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। आपको पता, परमेश्वर को सीख करना, परमेश्वर को ढूंढना, कई बार बिलीवर्स परमेश्वर को ढूंढते हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करते हैं? इमेजिन करो कि हम एक गाड़ी में जा रहे हैं और आप उस ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आप गाड़ी को चला रहे हैं और जीसस आपके पीछे बैठे हैं। हालेलुया। और उस गाड़ी को आप कंट्रोल कर रहे हैं और जीसस पीछे हैं। ये इस तरह से है कि हम चल रहे हैं और जीसस हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, और जाते जाते हमने मुड़ना तो राइट हैंड साइड था, पर हम मुड़ गए लेफ्ट। अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया और अब हम वहां गलत रोड पे मुड़ गए और वहां हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरी प्रेजेंस मेरे साथ आए, प्रभु तेरा आत्मा मेरे साथ आए, प्रभु बी विद मी, प्रभु मेरे साथ चलें, साथ चलें। और परमेश्वर का आत्मा उधर खड़ा वेट कर रहा है। अब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में रॉन्ग टर्न ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी मर्जी से। हालेलुया। आप अपनी इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको फॉलो करे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे कार्य नहीं करता। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग टर्न अपनी लाइफ में ले लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा भी आपके साथ उस रॉन्ग टर्न में सहभागी हो जाए। वो कभी नहीं होगा। अब आप अकेले हैं उस जगह पे और आप अपनी इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो मेरी सिचुएशन है इसे चेंज करे। वो नहीं होगी चेंज। क्यों? क्योंकि आपने रॉन्ग टर्न ले ली है। आपने अपनी इच्छा को पूरी किया, अपनी लाइफ का डिसीजन अपने अकॉर्डिंगली लिया, परमेश्वर से नहीं पूछा, और आप अब रॉन्ग जगह पे हैं। परमेश्वर का आत्मा स्टिल उसी मोड़ पर खड़ा आपकी वेट कर रहा है। वो वेट कर, आपके साथ वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया है। दूसरा क्या है? दूसरा, एक गाड़ी में आप जा रहे हैं मगर ड्राइविंग सीट पे जीसस है। हालेलुया। आप पीछे बैठे हैं। अब आप जीसस को फॉलो कर रहे हैं। अब आप जा रहे हैं। अब जीसस ने लेफ्ट टर्न ले लिया, आप भी उसके साथ लेफ्ट जा रहे हैं। अब जीसस ने राइट टर्न ले लिया, आप भी राइट जा रहे हैं। अब प्रभु यीशु सीधे जा रहे हैं। अब आपको अपनी लाइफ प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। हालेलुया। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो कहता मेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में हैं उन्हें मैं जानता हूं, और वो तुम्हारी हानि की नहीं, वो तुम्हारी वेलफेयर के लिए है। अब आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, और वो कहता जो मेरी कल्पनाएं हैं वो तुम्हारे लिए बेस्ट हैं, वो ब्यूटीफुल हैं, वो ब्रिलियंट हैं। अब आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर रहे, मगर आप उससे फॉलो कर रहे हैं जो मास्टर प्लानर है। हालेलुया।
आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो जब प्लान बनाता है तो वो मास्टर प्लान बनाता है, और जब वो प्लान बनाता है उसके प्लान को कोई फेल नहीं कर पाता। उसके प्लान को कोई फेल नहीं कर पाता। आप प्लान करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और मैं आज के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, और मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। वो कहता नो, कहता जो तेरे प्लान है वो फेल हो सकते हैं, परंतु जो मेरी योजनाएं तेरी लाइफ में हैं वो कभी फेल नहीं होंगी। बिलीवर्स क्या करते हैं? वो परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। अपने कोई बिजनेस खोला, अपने परमेश्वर से पूछा नहीं। अब आप वेट कर रहे हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब वो कस्टमर नहीं आ रहा, और आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कस्टमर आए, कस्टमर आए, परमेश्वर मेरा बिजनेस डूब रहा है। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी कल्पना नहीं थी तेरी लाइफ में। वो कहता जो मेरी कल्पनाएं तेरी लाइफ में है वो ब्रिलियंट है, वो जबरदस्त है। जो फर्स्ट जॉन हमने पढ़ा वो क्या कहता? वो कहता उसकी इच्छा के अनुसार जो तुम प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। और जब हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि जो परमेश्वर के प्लान है, जो उसकी इच्छा हमारी लाइफ में है, वो तो ब्रिलियंट है, वो हमारे लिए अच्छी है, वो हमारे वेलफेयर के लिए है। यू नो, कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग कैसे प्रार्थना करें, हमें पता नहीं उसकी इच्छा क्या है, इसलिए कई बार हम उसकी इच्छा को रेजिस्ट करते हैं। हमें पता नहीं होता कि उसकी इच्छा क्या है, हम अपना माइंड लगाते हैं, हम अपनी ट्राई करते हैं। आपको पता, जब आपने परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है, उसके लिए आपका विश्वास बढ़ा चाहिए, आपकी सबमिशन बढ़ी चाहिए, आपको परमेश्वर के ऊपर 100% भरोसा चाहिए। और उसका वचन कहता जो मेरी कल्पनाएं हैं वो तेरे लिए बेस्ट हैं। तू कभी भी, जो एक बिलीवर है, अपने लिए इतनी बेस्ट प्लान नहीं बना सकता जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए बनाया है। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कोई डिक्टेटर नहीं है। परमेश्वर कोई डिक्टेटर नहीं है, वो आपको डिक्टेट नहीं करेंगे। अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं, वो आपको पकड़ के नहीं लाएंगे कि नहीं ये तेरे लिए बुरा है, बाएं मुड़। और अगर आप बाएं जा रहे हैं, वो आपको पकड़ के नहीं लेके आएंगे। उसने आपको फ्री विल दी हुई है। हालेलुया। उसने आपको फ्री विल दी है। उसने आपको रोबोट नहीं बनाया, उसने आपको इंसान बनाया है। और वो चाहता है कि आप चूज करें जो परमेश्वर की इच्छा है, आप उसे चूज करें। और आपको हाई लेवल का बिलीव चाहिए। पर जो मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, वो यिर्मयाह लिख चुका है। वो कहता जो मेरी योजनाएं हैं वो तेरे लिए भले की हैं, वो तेरी हानि के लिए नहीं है। अगर तू अपना सब कुछ, अपने प्लान मेरे आगे सबमिट कर देगा तो तू कभी तेरी हानि नहीं होगी। वो चाहे तेरा बिजनेस हो, चाहे तेरी मैरिड लाइफ हो, चाहे तेरे बच्चे हो, चाहे तेरी बॉडी की योजना हो, वो कुछ भी हो, अगर तू अपनी लाइफ मेरे आगे सरेंडर कर देगा तो तुझे कभी हानि नहीं होगी। तू कभी हानि नहीं उठाएगा, तेरा भला ही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी योजना मेरे लिए भले की है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ट्राई करता हूं कि आपको पता चले कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो वचन में से है। कल को आप सोचो कि वो पास्टर जी तो कुछ और बोल रहे थे। यू नो, आजकल जो वचन है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, और डिफरेंट टीचिंग्स हम लेते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको वचन में से बताऊं कि आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए हम ज्यादा वचन पढ़ते हैं, ऑलवेज हम ज्यादा वचन पढ़ते हैं।
ताकि आपको आप 100% श्योर हो कि जो है वो वचन में से आ रहा है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 26 आयत। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 26 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहता हूं, मगर मुझे पता नहीं परमेश्वर की इच्छा है क्या। अब आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पास्टर जी कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मगर मुझे तो पता ही नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकता हूं? तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को हम अपनी लाइफ में कैसे जान सकते हैं। हालेलुया। और ये आपके लिए आपकी लाइफ को इजी कर देगा कि जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव होंगी, आपकी प्रार्थनाएं पावरफुल हो जाएंगी और आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रोमियो उसका 8 अध्याय 26 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहता इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। निर्बलता में, तो निर्बलता क्या है? वीकनेस क्या है? वीकनेस है जब हम आत्मा में मैच्योर नहीं होते। हमारी बॉडी तो ठीक है, बॉडी में हम स्ट्रांग हैं, कोई बीमारी नहीं है, मगर आत्मा में हम निर्बल हैं। अभी आत्मा में हम मैच्योर नहीं हुए, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, हमें पता नहीं परमेश्वर के प्लान क्या है। तो वो क्या कहता? वो कहता जब हम इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, होली स्पिरिट हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। होली स्पिरिट आपके लिए इजी कर देता है। आपको पता नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, परंतु परमेश्वर के आत्मा को पता है। हालेलुया। आपको नहीं पता, परमेश्वर के आत्मा को पता है। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो सनातन आत्मा है, वो परमेश्वर यहोवा का आत्मा है। बाइबल क्या कहती है? कहती परमेश्वर का वचन कहता अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना मत करो, परंतु परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। तो परमेश्वर यहोवा की इच्छा किसको पता है? वो कहता जो तेरे प्लान है वो मुझे ही पता है, जो योजनाएं जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की है वो मुझे पता है, वो परमेश्वर को पता है। और रोमियो में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता परमेश्वर का आत्मा खुद ही हमारे अंदर से आहे भर भर के, जिस रीति से हमें नहीं पता, परमेश्वर का आत्मा खुद हमारे अंदर से प्रार्थना कर रहा है। दैट इज अ ब्यूटीफुल वर्स। आप देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कैसे एक सीक्वेंस में आपके लिए सब कुछ इजी कर रहा है। वो पहले कहता परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। फिर वो यिर्मयाह में कहता मेरी कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे भले की है। वो तुम्हें श्योरिटी देता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर प्लान तुम्हारे बारे में बना रहे हैं वो तुम्हारे भले के हैं, वो तुम्हारे भले के हैं। फिर रोमन्स में वो क्या कहता है? वो कहता तुम्हें तो नहीं पता कि वो प्लान क्या है, परंतु उसके आत्मा को पता है कि प्लान क्या है। तो वो जब प्रार्थना
उसका आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है तो वो उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग करता है। हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कैसे मेक्स परफेक्ट सेंस। आप न्यू टेस्टामेंट में चल जाओ, वहां से ओल्ड टेस्टामेंट में जाओ, आप फिर न्यू टेस्टामेंट में आ जाओ, हजारों सालों का गैप है, still make perfect sense। यहां परमेश्वर ने एक सिस्टम बना दिया, एक सर्कल बना दिया और आपको उसने एब्सोल्यूट श्योर कर दिया कि तुम परमेश्वर यहोवा पर 100% भरोसा रख सकते हो। 100%। आप नहीं जानते परमेश्वर के प्लान क्या है, तो आप क्या करोगे? आप प्रार्थना में बैठोगे, यू विल कॉल होली स्पिरिट। मैं हमेशा कहता हूं जब आप प्रार्थना में बैठे आप होली स्पिरिट को पुकारें। यह आपका पहला काम होना चाहिए कि आप जब प्रार्थना में बैठे आप अकेले नहीं, आपके साथ पवित्र आत्मा बैठे। क्योंकि जब आप अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं आप अपनी कल्पनाओं के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे ये बिजनेस दे दे, परमेश्वर मेरी शादी उससे हो जाए, परमेश्वर मेरे बच्चे सही हो जाए, परमेश्वर मुझे ये जॉब मिल जाए, परमेश्वर मुझे इस कंट्री का नो। हो सकता है ये परमेश्वर का प्लान हो सकता है ना भी हो, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करेगा फिर वो प्लान्स निकलेंगे। वो आगे क्या कहता है? कहता और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो कहता लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कौन? पवित्र आत्मा। और हमने यूहन्ना में क्या पढ़ा? कहता जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारी सुन लेगा। कहता जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यहोवा हेवन में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है और लिखा जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, कहता एशिया में जाकर वचन मत सुनाना। कहता यूरोप में चले जाना, मिडिल ईस्ट में चले जाना, परंतु एशिया में मत जाना। अब जो कोई नॉर्मल बंदा अगर खुद प्रार्थना कर रहा है वो सोचेगा कि यस, बाइबल में लिखा जब पौलुस इवेंजलिज्म कर रहा था वो कहता मेरे जाने के लिए जगह नहीं बची। वो कहता यूरोप में और मिडिल ईस्ट में कहता सभी ने वचन सुन लिया, इतना उसने इवेंजलिज्म किया, वो कहता अब जगह नहीं बची। तो जगह कहां बची थी? एशिया में। परमेश्वर का आत्मा कहता मत जाना। और जब आप पौलुस की लाइफ पढ़ते हैं, पौलुस कहता मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। वो कहता तुम सबसे ज्यादा, मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। क्या होता है जब आप अन्य अन्य भाषा में, आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आप परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकता हूं? यू डोंट नीड टू नो। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको टंग्स में प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपकी लाइफ का ये गोल होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि अन्य अन्य भाषा का वरदान आपके पास होना चाहिए। फिर आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे,
जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? कई बार लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अब जब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो उसकी ट्रांसलेशन भी करें। ये लोग इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। आप ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? आप रात को 2 बजे उठें, आप रात को उठकर 2 बजे प्रार्थना कर रहे हैं और आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, और आपने नेक्स्ट डे आपने इंटरव्यू देने जाना है और आपको पता नहीं है वो इंटरव्यू क्या होगी, वो जॉब की इंटरव्यू है, आपकी किसी चीज की इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। वो जब आप रात को उठकर 2 बजे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और जब आप उस बंदे के सामने जाएंगे जिससे आपकी इंटरव्यू लेनी है, जो रात को आपने अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना की है, दिन को आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हालेलुया। वो ट्रांसलेशन ये नहीं है कि आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं साथ में आप नो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप जब अन्य भाषा बोलेंगे तभी ट्रांसलेशन होगी। लॉर्ड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। परमेश्वर ऐसे वर्क करते हैं जैसे मनुष्य सोच नहीं सकता। मिस्टीरियस वेज। आपकी हस्बैंड वाइफ, आपका डाइवोर्स होने वाला है, आप रात को उठकर प्रार्थना करेंगे अन्य अन्य भाषा में। जब सुबह आपने डाइवोर्स की बात करनी है, आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपके स्पाउस का माइंड चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। आपने मैरिज करनी है, आप रात को प्रार्थना कर रहे हैं अन्य अन्य भाषा में। वो क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। अब कल को जब आपके रिश्ते की जब बात चलेगी, वहां आप ट्रांसलेशन करेंगे उसको। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि ये रिश्ता तेरे लिए सही है और ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है। अपने बिजनेस नया स्टार्ट करना है, आप 1 महीना पहले अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और जब आप उस बिजनेस की डील करने के लिए जाएंगे, उसकी ट्रांसलेशन तब स्टार्ट होगी, तब आप जान लेंगे कि परमेश्वर के प्लान क्या है। परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मिक कानों को खोल देगा। फिर पौलुस को कैसे पता चला कि उसने एशिया में नहीं जाना? जब वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसके आत्मिक कानों को खोलते थे और परमेश्वर बताते थे कि तेरी लाइफ के लिए मेरा ये प्लान है। तेरी लाइफ के लिए एशिया नहीं, तेरी लाइफ के लिए यूरोप है। तो इंडिया में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो रोम में जाएगा। इन लोगों ने गलत डिसीजन ले लिए। उन्हें यूके में जाना चाहिए था मगर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। किसी को इंडिया में रहना चाहिए था, वो अमेरिका में चला गया। अब अमेरिका में स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं की। जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, आपको 100% यकीन होना चाहिए कि प्रभु के प्लान मेरी लाइफ में मेरे वेलफेयर के लिए है, मेरी अच्छाई के लिए है। मेरे लिए बेस्ट प्लान जो है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सोच सकता है। जो आपको ये 100% श्योर होना चाहिए कि जो प्लान मैं अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूं, ये परमेश्वर के प्लान के सामने कुछ भी नहीं है। और जब आप उस लेवल से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ के सारे प्लान आज तेरे आगे सरेंडर कर देता हूं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर मैं चाहता हूं इसके साथ शादी करना, परंतु परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर मैं चाहता हूं ये बिजनेस करना, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूं, परंतु प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ ऐसी हो, परंतु मेरी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर मैं चाहता हूं ये घर बाय करना, परंतु परमेश्वर मेरी नहीं
तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मैं चाहता हूं ये जमीन मैं बाय कर लूं, परंतु परमेश्वर मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आप देखेंगे कि कैसे जब आप ऐसे प्रार्थना करते जाएंगे और टंग्स में प्रार्थना करेंगे, धीरे 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 आप परमेश्वर की आवाज को सुनना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुनना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन को लेने पाएंगे। फिर आप सही डिसीजन लेंगे, आप रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे। आप जॉब पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये जॉब आपके लिए सही नहीं है। आपको वो जॉब मिल भी जाएगी और आपको जरूरत भी है जॉब की, मगर आप उस जॉब को लात मार कर आ जाएंगे। परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। और सबसे पहले करना क्या है? परमेश्वर यहोवा के ऊपर आपका 100% बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। जो यिर्मयाह में वचन लिखा हुआ है वो आपके दिल में लिखा होना चाहिए कि परमेश्वर के प्लान मेरे लिए भलाई के हैं। और अगर आज आपने गलत डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में, तो मेक श्योर करें कि आप उस गलत डिसीजन पे अड़े ना रहें। बी बोल्ड, एक बोल्डनेस का स्टेप लें और वो गलत जो आपने रॉन्ग टर्न ली है उसको राइट करें। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे वहां कि परमेश्वर मेरे रेस्क्यू के लिए आएंगे, परमेश्वर कभी नहीं आएंगे। यू नीड टू मेक द मूव। आपको मूव करना पड़ेगा। आप उस गलत रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे, आप उस गलत बिजनेस से बाहर निकलेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि परमेश्वर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, आप उससे बाहर निकलेंगे। और परमेश्वर का आत्मा, मैं बिलीव करता हूं आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताएगा कि आपके लिए सही क्या है। और जब आप उस गलत प्लेस से निकल के सही डायरेक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अब आपके साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके पीछे पीछे नहीं चल रहा, परमेश्वर का आत्मा आपके आगे आगे चल रहा है। अब आप फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर के आत्मा को। वो कहता, जो परमेश्वर, उसके वचन में लिखा है, जो आत्मा का चलाया चलता है वो गिरता नहीं है, क्योंकि वो रोशनी में चलता है। जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, आगे आगे परमेश्वर का आत्मा है और उसका आत्मा रोशनी का आत्मा है। जहां खड्डे होंगे आपको दिखेंगे। जब आप चाहते हैं कि आप आगे आगे चलें और परमेश्वर का आत्मा आपके पीछे चले, तो आगे अंधेरा है, आप गिरेंगे। परमेश्वर के आत्मा के पीछे पीछे चलें और वो आपको प्रॉमिस लैंड में ले जाएगा। हालेलुया। देयर इज अ प्रॉमिस लैंड। जब इजराइली चल रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा आग का खंबा बनकर उनके आगे आगे चल रहा था। आग क्या करती है? आग लाइट को प्रोड्यूस करती है। जो फायर है वो लाइट को प्रोड्यूस करती है। जब आप लाइट में चलते हैं तो आपको जो हैजर्ड्स होते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आप उसे देख पाते हैं। कहीं खड्डा है, कहीं खाई है, तो आप उसमें गिरते नहीं हैं, आप उससे नजदीक से होकर निकल जाते हैं। और फायर दूसरा क्या करती है? वो आपको प्रोटेक्ट करती है। फायर आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपके नजदीक किसी जंगली जानवर को नहीं आने देती। आपको पता है, जब लोग जंगल में होते हैं तो वो क्या करते हैं? जब रात वहां बिताते हैं तो वो आग जला लेते हैं। आग का मतलब क्या है? जब वो आग जलाते हैं तो जितने भी जंगली जानवर हैं उस आग से डरते हैं, तो वो नजदीक नहीं आते। ऐसे ही परमेश्वर यहोवा की फायर है, और जब वो आपके साथ साथ चलती है तो शैतान उससे डरता है, डीमंस उससे डरते हैं, वो आपके पास नहीं आ पाते। और आप लाइट में चलते 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 अपने प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाते हैं। और जब आप प्रॉमिस लैंड में पहुंचते हैं, फिर आपको जीने का मजा आने लग जाता है। वो जॉय आपकी लाइफ में आ जाता है, वो पीस, वो लव, वो परमेश्वर का लव जब आपकी लाइफ में आ जाता है, परमेश्वर की पीस भी आपकी लाइफ में आ जाती है। और जॉय, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे होते तो आप उदासी में रहते हैं,
आपकी लाइफ में उदासी आ जाती है। डजंट मैटर आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी खुशी की बात हो जाए, आप स्टिल उदास रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें साइंस कहती है ये तो डिप्रेशन में है। शायद आप भी बहुत सारे लोग फील कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में उदासी ऐसी छा गई है कि डजंट मैटर कितनी भी गुड न्यूज आ जाए आपकी लाइफ में, आपको खुशी नहीं फील होती। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं। मगर जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है तो क्या होता है? जब बैड न्यूज भी आती है तो लोगों की हंसी निकल जाती है। हालेलुया। फिर लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये कोई, आपको पता है जो लोग नशे करते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं जब नशा कर लेते हैं तो अंदर कोई ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि सारी टेंशन भूल जाते हैं वो, और वो सोचते हैं कि धरती पर हम ही महाराजे हैं। हालेलुया। पर जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है तो सच में वो जॉय आपकी लाइफ में होता है। शैतान जितना मर्जी ट्राई कर ले आपको डिप्रेशन में लेके जाने के लिए, उदासी में लेके जाने के लिए, आप कभी उदास नहीं होते। और कोई जो गुड न्यूज है या बैड न्यूज है उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस एक ऐसी चीज है, आप हमेशा जॉय में रहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं। और जब आप ऐसे होते हैं कि आपका जॉय आपकी लाइफ में है तो आपकी सिचुएशंस धीरे 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 चेंज होनी स्टार्ट हो जाए। कई बार लोगों को लगता है कि मेरी जब सिचुएशन चेंज हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। ऐसे नहीं है, नॉट लाइक दैट। आपकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी, आप फिर उदास रहेंगे। और जब परमेश्वर का जॉय आपकी लाइफ में आएगा, पहले आप चेंज होंगे, आपकी बॉडी चेंज होगी, आपका माइंड चेंज होगा। सिचुएशन अभी वैसी हैं, कर्जा अभी भी लाइफ में है, गरीबी अभी भी है, हस्बैंड वाइफ की अभी भी बन नहीं रही, मगर अंदर जॉय आ चुका है, परमेश्वर की पीस अंदर आ चुकी है। अब आप चेंज हो रहे हैं और आप देखेंगे जब आप चेंज होंगे धीरे 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 आपकी सिचुएशंस भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्यूटीफुल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो आपकी फैमिली है वो ब्यूटीफुल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये वेट नहीं कर सकते कि पहले मेरा वीजा आ जाएगा, पहले मेरी जॉब आ जाएगी, पहले मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, मेरा वीजा आ जाएगा, फिर मैं चेंज। नो, सबसे पहले आपके अंदर जॉय आएगा। और वो कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर यहोवा की कल्पनाओं के अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी स्टार्ट करेंगे, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये हो जाए, ये नो, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो, तेरे अकॉर्डिंग मेरे बच्चे चले, तेरे अकॉर्डिंग मेरी वाइफ चले, तेरे अकॉर्डिंग मेरा हस्बैंड चले। और आप रोप दिए जाते हैं परमेश्वर के घर में। आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को प्रायोरिटी देते हैं, उसके कामों को प्रायोरिटी देते हैं। बहुत सारे आप में से लोग बैठे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जॉब आपको मिलती है उसमें आपको संडे के लिए काम करना पड़ता है। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किक मार दी है उस जॉब को, और परमेश्वर आपको ऑनर करेंगे, पीछे, और परमेश्वर आपको ऑनर करेंगे, आपको बेस्ट जॉब मिलेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर यहोवा के लिए वो छोड़ा है। आपने परमेश्वर यहोवा के लिए छोड़ा है। और ऐसे नहीं हो सकता कि आपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया हो और परमेश्वर आपके लिए स्टैंड ना ले। तो मनुष्य तो ऐसा कर सकता है, सोच के देखो क्या परमेश्वर यहोवा ऐसा कर सकते हैं? उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और उसके घर में देर भी नहीं है, हमें लगता है देर हो गई है। नो, उसके घर में देर भी नहीं है। राइट टाइम पर
राइट चीजें आपको मिलेंगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिन्हें लगता है कि हमारी शादी नहीं हो रही, देर हो गई, बी श्योर्ड देर नहीं हो रही। बेस्ट रिश्ते परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए। जिन्हें लगता है कि हमारा वीजा नहीं आ रहा, देर हो रही है, बी श्योर परमेश्वर राइट टाइम पर आपको वीजा देंगे। पता क्यों? अगर आपको वीजा पहले मिल जाता तो आप बिगड़ जाते। हालेलुया। अगर आपको वीजा पहले मिल जाता तो आप कंट्रियां घूमने में बिजी हो जाते। पर परमेश्वर यहोवा आपके मन को राइट जगह पे लेके आ रहे हैं कि पुत्र संडे नु चर्च। हालेलुया। ये मैं अपने आप को भी प्रीच कर रहा हूं। परमेश्वर ने बड़ी देर मुझे वीजा नहीं दिया। अगर दे देते तो जितना मुझे घूमने का शौक है, तो फिर मेरी बकेट लिस्ट में ये है, ये कंट्री रह गई। परमेश्वर ने पहले सिखाया कि नहीं, सबसे पहले परमेश्वर का काम है। और जब मेरी लाइफ की वो आदत बन गई कि परमेश्वर का काम करना है, बाकी सारे काम बाद में होंगे, तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। अगर किसी चीज की कमी है, इट मीन्स आपका हार्ट अभी जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं है। आप अभी उस जगह पे नहीं आए जब आप परमेश्वर यहोवा के अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर पाओ। अभी आप वहां पर हो जहां आप अपनी इच्छा से प्रार्थना कर रहे हो। जिस दिन आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो तो कहता है अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अंत में जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में ये होना चाहिए, ये ब्यूटीफुल चीज होनी चाहिए, परमेश्वर तुमसे रख नहीं छोड़ेंगे। वो देंगे तुम्हें, वो देंगे। वो कहता अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। परंतु पहले क्या करना है? पहले उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग। और जब प्रार्थना में बैठो, कहे परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोले। ये एक प्रोसेस है, मैंने ये सीखा है। बहुत टाइम लगता है जब आप प्रार्थना करते रहते परमेश्वर आपसे बात नहीं करते। मगर एक टाइम आता है जब आप उसे प्रूव कर देते हैं कि परमेश्वर तू बात करे या ना करे, मैं तेरी हजूरी में आकर बैठूंगा। आपको प्रूव करना पड़ता है परमेश्वर को, और आप बैठते हैं। आप दिन को बैठते हैं, आप रात को बैठते हैं, आप दोपहर को बैठते हैं, आप घंटों बैठते हैं। फिर एक टाइम आता है परमेश्वर का आत्मा उतर आता है, वो आपके आत्मिक कानों को खोल दे। वो कहता, वचन में लिखा, परमेश्वर मेरे कानों को खोद कर खोल दे। खोद कर कैसे? जैसे मिट्टी नहीं जमी होती, हम खोदते हैं, पहले थोड़ी निकलती है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और फिर क्या होता है? वो क्लियरली कान खुल जाते हैं। वो कहता, परमेश्वर मेरे कानों को खोद कर खोल दे ताकि मैं तेरे वचनों को सुनने पाऊं। वचन केवल ये ही नहीं, जो वचन परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, वो रेवलेशन जो परमेश्वर आपको देते हैं, वो स्पेशल रेवलेशन आपके लिए होते हैं। स्पेशल रेवलेशन आपके लिए होते हैं। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने कहा, जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो बिलीवर थे, परमेश्वर ने क्या कहा उन्हें? कहता यरूशलेम को मत छोड़ना। और ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, और वो बैठे रहे। जब पवित्र आत्मा आया, वो निकले, भागे। फिर किसी को परमेश्वर ने कहा, कहता जब तू जाए तो साथ में ना तो झोली लेना, ना कोई पैसा लेना। वो उनके लिए रेवलेशन था, परमेश्वर ने उन्हें वैसे ही यूज करना था। और जब पौलुस गया, पौलुस को कलीसिया ने पैसे इकट्ठे करके दिए। वो कहता मैं वहां गया, उस कलीसिया ने मेरी सहायता की, मैं वहां गया, उस कलीसिया ने मेरी सहायता की। कैसे की? फाइनेंशियली सहायता की। किसी को परमेश्वर का आत्मा किसी पास्टर को कहता है कि तू फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जा,
पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता कि मैंने चर्च से फाइनेंशियल सहायता नहीं ली, उसने अपना काम किया। पौलुस ने, वो कहता मैंने अपनी जीविका खुद कमाई। वो क्या था? वो पौलुस के लिए रेवलेशन था। मगर जेम्स क्या कर रहा है? जेम्स चर्च को पास्टर कर रहा है, वो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा है, उसकी जीविका चर्च से चल रही है। ये क्या है? ये रेवलेशन है। ये वचन में नहीं लिखा। वचन में क्या लिखा? कहता जब दाबते बैल का मुंह बंद मत करो। इसका मतलब क्या? कि जो एक पास्टर है उसकी जीविका चर्च से चलनी चाहिए। तो पौलुस कहता मैंने तो ली नहीं। कैसे होता है? जब आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन देता है। वो आपको रेवलेशन देता है, वो आपको बताता है कि तूने यहां जाना है, तूने यहां नहीं जाना। वो कहते हैं ये परमेश्वर का आत्मा आपको रेवलेशन देता है। जरूरी नहीं है कि जो आपका पड़ोसी है, अगर उसने कुछ किया है आप भी उसको फॉलो करें। नो, अगर वो खड्डे में गिर गया, आप खड्डे में उसके पीछे नहीं गिरेंगे। अगर जो आपके साथ वाला है उसने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया है, हो सकता है वो उसमें ब्लेस हो जाए, और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए डिफरेंट है। आप किस जगह पे रहते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस जगह पे रहेंगे जहां जो परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए ठहराई है, अगर आप उस जगह पे रहेंगे आप ब्लेस होंगे। बहुत सारे लोग सोचते थे कि आप तो ऑक्सफोर्ड में हैं, तो आप ऑक्सफोर्ड में चर्च क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने हमें ठहराया है कि हम लंदन में चर्च करें। अगर हम वहां करते हैं तो हम ब्लेस नहीं होते, और हम यहां कर रहे हैं जहां परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए ठहराया है, तो हम ब्लेस हो रहे हैं, और लोग भी ब्लेस हो रहे हैं, कलीसिया भी ब्लेस हो रही है, और चर्च भी ब्लेस हो रही है। मेन बात क्या है? उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और उसकी इच्छा को जानना। जब आप उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और आत्मा से प्रार्थना करेंगे, वो आपके ऊपर रिवील करेगा। हालेलुया।